पाते हैं या तो देख पाते हैं अंधेरे में सांप निकल के भाग गया या आपको बुलाया कि सांप रेस्क्यू करना है, आप उस सांप को देखें कि ये जो सांप काटा है ये कैसा है। दो गहरे घाव के निशान है, एक गहरा घाव का निशान है, तो वो कौन सा सांप होगा? वेनमस सांप होगा। यदि छोटे छोटे बहुत सारे गहरे घाव के निशान नहीं है, गहरे घाव के निशान नहीं तो छोटे छोटे घाव है, तो कौन सा होगा? नॉन वेनमस। क्लियर? अच्छा, पता नहीं देगा कि ये दो गहरे घाव के निशान है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि वहां पर संभव है आपके पास पेन है तो उसको मार्क कर दीजिए। होता है कि व्यक्ति बड़े होशियार होते हैं, कुछ को ब्लेड से चाकू से काट देते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसे मार्क करने से ग्रेडिंग होने से डॉक्टर को पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पर बाइट किया, और हमको भी आसान है। पहला काम हमने करना, संभव हो तो हमने ग्लव्स पहने, संभव हो तो हमने ग्लव्स पहने। कारण है बहुत सारे लोग होते हैं, आगे जानेंगे कि मुंह से पूछने का काम करें, बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक। ठीक है, कभी भी मुंह से सर्च करने का प्रयास ना करें, ना करने दें, उसके लिए उसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हम ये सबसे पहले काम हमने क्या किया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद व्यक्ति को सामना देना है भाई जो आपने आज हमारे ट्रेनिंग को मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न सांपों के बारे में, उनके प्रकार, उनकी पहचान, साथ ही जो आपने जानकारी दी कि यदि सांप किसी को काटे तो उस समय में कौन कौन सी सावधानी रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा जो भी अपने समाज में सांपों को लेकर जो भी अंधविश्वास है, जो भी झाड़ फूक वाले मामले हैं जिससे नुकसान होता है, उसके बारे में जो आपने अवेयर किया, साथ में हमारे ट्रेनिंग के जो भी सवाल थे उनका बहुत सही तरीके से आपने जो उनको समझाया, बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको और जंजर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आज सर्प दिवस पर सर और उनकी टीम द्वारा हमें सर्पों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें वेनेमिक और नॉन वेनेमिक बताए गए और कम पेनों वाले, तो बहुत अच्छी जानकारी और ऐसी क्लास थी जिसमें अच्छे समझ में आया। हम जो शुरुआती दौर है, अभी हम ट्रेनिंग पर है, हमें कुछ नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन वो सुनकर सब पता चला कि सांप सब वेनेमिक नहीं होते हैं और कैसे उनकी पहचान की जाती है, कैसे उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं हम, कैसे आम लोगों को बचा सकते हैं और उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ दिलवा सकते हैं अगर कोई नुकसान होता है तो। ये प्रणाम युवा संघ है, एक NGO है, जिसके माध्यम से हमको स्नेक के बारे में जानकारी दी गई जो कि बहुत ही बढ़िया थी। इससे पहले हमको केवल नॉर्मल मालूम था कि हाँ सांप होता है, कोबरा होता है, लेकिन उसके वेरिएशन के बारे में, उसका व्यवहार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो ये आए, इन्होंने हमको बताया कि कैसे क्या अगर कुछ ऐसी घटना होती है, हमको सांप काटते हैं तो हमको किस तरीके से उसका फर्स्ट एड करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, और मतलब प्रत्येक सांप के बारे में भी बताया कि वो किस तरीके से उसका टाइप, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, कौन सा वाला सांप कब एक्टिव होता है, ऐसी तमाम जानकारियाँ दी गई जो कि इससे पहले हमको नहीं मालूम थी। और इनके द्वारा बहुत ही बढ़िया जानकारी दी गई जो विभाग के भी ज़्यादा काम आएगी, और जहाँ भीड़ क्षेत्र में होंगे तो वहाँ पे आसपास ग्रामीणों की भी ज़्यादा काम की है, वो परिवार के लिए मतलब सभी के काम की है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी गई। मेरा नाम विनय कुमार चौधरी है, मैं विदिशा वन मंडल में पदस्थ हूँ। अभी यहाँ अमरकंटक में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सर ने अभी हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस के अंतर्गत ये जानकारी दी है, उससे बहुत हमें जानकारी मिली है। स्नेक डे पर आपके द्वारा दी गई जानकारी जो हमारे बहुत काम आएगी हमारे फील्ड में, और हम लोग गाँव वालों को जागरूक कर सकते हैं, ये जानकारी हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वर्ल्ड 16 जुलाई है, वर्ल्ड स्नेक डे, और आज हमें विकास सर के द्वारा एक हमारा पूरा सेशन चला, काफ़ी अच्छा सेशन रहा, जो काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन चला, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वन रक्षक हमें पता होनी चाहिए वो हमें बताई गई, और जो हम बता सकते हैं अपने फील्ड पे भी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों को भ्रांतियाँ हैं, जो हम लोगों में जो मिथ्स हैं, वो आज हमें क्लियर किए गए। विकास सर द्वारा, उनकी टीम द्वारा हमें काफ़ी अच्छे गाइडेंस दिया गया, जो कि हमारे आगे जाके फील्ड में हमें बहुत काम आएगा। मैं पश्चिम समाज वन मंडल मंडला से हूँ और वन विद्यालय अमरकंटक के 52वें सत्र में अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ, और जो आज का सत्र था वो बहुत ही अच्छा था। ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा, हमारे बीच क्षेत्र में काम आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हम सभी को अवगत कराया।
सर्पों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया, अच्छे तरह से विष के बारे में समझाया, विष और जहर के अंतर को समझाया, और साथ ही हमें ये भी बताया कि सर्प से डरना नहीं है, बल्कि कुछ ही सर्प विषैले होते हैं जिससे कि आपको हानि हो सकती है। और साथ में यह भी बताया कि विभिन्न ओझाओं के कांटेक्ट में नहीं आना है, अंधविश्वास से मुक्त करने का काम आज हमारी क्लास के दौरान आपने किया है। थैंक यू सो मच। आप अगेन आकर हमें ऐसे मोटिवेट करें। विद्यालय अमरकंटक में जो आपने आके आज वर्ल्ड स्नैक डे पर जो हमें बातें बताई वो मेरे भविष्य में काम आएंगी, और भैया का बहुत बहुत आभार कि जो मेरे आप लोगों के बीच में आपने अपना कीमती समय हमको दिया। जय हिंद। सर्प दिवस भी है तो उसके बारे में हम लोगों को अच्छी जानकारी दी है, सारे हम लोगों के मिथ्या थे वो भी दूर किए हैं, और जो सर्प से बचा जा सकता है उसके बारे में भी बताया है, किस मतलब क्या क्या करने से उससे बचा जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत अच्छा हम लोगों को लगा आज, हम लोग सर्प के बारे में बहुत चीज़ें जान के लोगों की लाइफ भी बचा सकते हैं, अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। सांपों की प्रजाति के बारे में खासकर हमारे भारत में बहुत लोग की मिथ होता है कि जो भी सांप काटे जहरीला है उसको मार दो। ये गलत है। हम इससे एक वन प्राणी की भी रक्षा कर सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इलाज से हम बच सकते हैं ना, बट लेकिन डर के कारण या कुछ और, जैसे बहुत सारे इसमें केसेस में देखा गया कि हार्ट अटैक हो जाता है। इंसान जहर से नहीं मरा, हार्ट अटैक से मर गया क्योंकि पैनिक हो गया, उस चीज़ से भी बच जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे हम आपस में और एक दूसरे से ये ज्ञान साझा कर करके सांपों को ही बचाए और साथ में खुद की भी जिंदगी बचाए। इस प्रकार हम दोनों की रक्षा कर सकते हैं। ये बहुत राजेंद्र, और आज जो सर लोगों ने सर्प दिवस के ऊपर जो सर्प के बारे में जो जानकारी दी, जो क्लास लिया, तो सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा जो उनको क्लास लेने की जो भाषा जो शैली थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से हमें चीज़ों को समझना काफ़ी आसान रहा, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के भी लोग हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, तो सभी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति मतलब इसको बड़ी आसानी से समझ सकता है। और इन फ्यूचर जैसे हम लोग फॉरेस्ट में नौकरी कर रहे हैं, तो भविष्य में जंगल में ही हमें काम करना है, तो कई बार ऐसे मौके आएंगे कि कई विषैले सांप या कोई भी किसी को काट दें, और एट अ टाइम हम प्राथमिक उपचार कर सकें या ना कर सकें, कम से कम हम उसको पहचान करके वेनमस सांप ने काटा है या नॉन वेनमस ने काटा है, तो उसके हिसाब से हम उसको प्राथमिक उपचार केंद्र तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं, या जो भी मतलब जो क्लास में जो हमें सिखाया गया, तो आगे इन फ्यूचर हमें बहुत सहायता मिल सकती है। धन्यवाद।